गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पता नहीं कौन से नंबर का लेक्चर है जीओसी का। हम लोग जीओसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टर्न पे जो पॉइंट हम लोगों ने एंड किया था उस पॉइंट को हम लोगों को डिस्कस करना है। सिर्फ पॉइंट लिखवा दिया था वाटर के बारे में, तो आई एम पुटिंग अप दैट पॉइंट अगेन ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट देख लो, उसको रीड कर लेना और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वाटर जो है वो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक चारों चीज़ें हैं, एक साथ भी दिखा सकता है और ये सारे बिहेवियर वो इंडिविजुअली भी दिखा सकता है। ठीक है, तो तो अपन को एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। तो वाटर एसिडिक क्यों है, तो एसिडिक और बेसिक अपन साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अपने पास में वाटर है तो हम लोगों को पता है कि वाटर का ऐसा सेल्फ आयनाइजेशन होता है, सेल्फ डिसोसिएशन होता है, जिससे कि वो H प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होता है। जो चीज़ H प्लस रिलीज करती है वाटर में, जो चीज़ H प्लस रिलीज करती है वाटर में वो एसिड बोलती है, तो इसलिए वाटर का एसिडिक बिहेवियर हो गया। और जो चीज वाटर में OH माइनस रिलीज करती है तो वो उसको अपन बोलेंगे वाटर का बेसिक बिहेवियर। तो वाटर इज एसिडिक एंड बेसिक बोथ एट द सेम टाइम। H प्लस एसिडिक, OH माइनस बेसिक, तो एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। वाटर न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि वाटर का pH 7 है। अच्छा, अभी ये बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है क्या? आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन अभी एनेबल कर देते हैं, मिसयूज मत करना प्लीज, चिल्लाना मत। सब लोग एक साथ रिप्लाई मत दो। कोई भी एक स्टूडेंट हाथ उठा दो जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। जो भी स्टूडेंट बात करने के लिए अवेलेबल है प्लीज हाथ उठाए। किसी को बात नहीं करनी है। ठीक है, कितने लोगों को आवाज आ रही है, हाथ उठाए। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर माय वॉइस। ठीक है, आशीष दामोदर आप बात करना चाहेंगे? अनम्यूट कर सकते हैं आप। हर्षद प्लीज अनम्यूट। यस सर। सर केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है क्या? तो पेस में की इधर। कहीं पे भी? यस सर, हो गया। आयोनिक इक्विलिब्रियम? नहीं सर। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये वाला एरो देखा था? यस सर। ठीक है। और उसमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये वाली चीज पता है क्या? नहीं सर, वो सर ने डिस्कस नहीं की। वो डिस्कस नहीं किया, ठीक है, हो जाएगा डिस्कस, अपन कर लेते हैं। म्यूट कर लो, थैंक यू वेरी मच। तो क्या होता है कि दो टाइप के चीज़ें होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। उसमें पीएच वगैरह ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है, बट 10th लेवल तक का तो इतना बेसिक नॉलेज तो होगा ही सबको कि पीएच होता क्या है। तो यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं पीएच। पीएच का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो पीएच लेस देन 7 होता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन होता है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए पीएच 7 लिखते हैं। तो ये चीज़ लर्न कर लेना, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो अभी लर्न कर लेना, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। तो पीएच इक्वल टू 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, ऐसी 3 कंडीशन होती है। और जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल 0 to 14 जाती है ना। तो ये लॉजिकल लग रहा है अपने को, 14 तक पीएच स्केल अगर जा रही है तो उसका आधा 7, तो 7 मतलब न्यूट्रल कंडीशन। तो क्योंकि वाटर का पीएच 7 है, इसलिए वाटर को न्यूट्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या होता है कि अरेनियस कंसेप्ट जो है, अरेनियस थ्योरी में एक्वस मीडियम की बात करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था, 3 टाइप ऑफ थ्योरीज हम लोगों ने देखी थी, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेलोरी थ्योरी एंड ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अरेनियस थ्योरी में क्या होता है, अरेनियस थ्योरी में वाटर इज द सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं, एक्वस मीडियम की बात होती है। तो अगर एक्वस मीडियम की बात हो रही है तो वो जो एक्वस मीडियम वाला वाटर है उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो वाटर जो है वो एसिडिक भी है, बेसिक भी है और न्यूट्रल भी है और एम्फोटेरिक भी है। सर अब ये कैसे आ गया एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक सॉल्यूशन क्या होता है? एम्फोटेरिक सॉल्यूशन वो होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर एट द सेम टाइम दिखाते हैं।
एट द सेम टाइम का मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द सामने वाला रिएक्टेंट एसिडिक दिखाएगा या बेसिक दिखाएगा, डिपेंडिंग ऑन अदर सब्सटेंस बिहेवियर इज सेल्फ एडजस्टिंग, बिहेवियर इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं है ये, लेकिन चल जाएगा, अपने को समझ में आ रहा है इस चीज से कि अगर सामने वाली चीज एसिडिक है तो मेरा बिहेवियर बेसिक, और सामने वाली चीज बेसिक है तो मेरा बिहेवियर एसिडिक, उस चीज को बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है यार, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्लीज वेट। ठीक है, तो स्क्रीन पे सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक रिएक्शन जैसा लिख दिया मैंने, कंपाउंड प्लस रिएजेंट, और आगे रिएक्शन चल रही है, सॉल्ट प्लस वाटर बन सकता है, या कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बन सकता है, जो भी बनेगा उसमें से वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड एम्फोटेरिक है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर वो ये दोनों कंडीशंस फॉलो करता है तो उसको अपन एम्फोटेरिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। देन द कंपाउंड इज एम्फोटेरिक, सॉल्यूशन नहीं बोलना, देन द कंपाउंड इज एम्फोटेरिक इतना लिख लो, देन द कंपाउंड इज एम्फोटेरिक इतना लिख लेंगे, और अपन इसको डिस्कस करेंगे आगे। प्लीज राइट दिस डाउन। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज। चलो आगे बढ़े। तो एक बार फिर से, ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट अगर बेसिक है और हमारे कंपाउंड ने एसिडिक बिहेवियर शो किया, और ये रिएजेंट अगर एसिडिक है और हमारे कंपाउंड ने बेसिक बिहेवियर शो किया, तो उसको अपन एम्फोटेरिक बोलेंगे। तो आई होप ये जनता को समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दिस। ठीक है, अपन अभी आगे बढ़ते हैं, तो एक्चुअली पीछे बढ़ेंगे। हाँ, ये वाला जो कंसेप्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। वाटर की 4 प्रॉपर्टीज है, एसिडिक बिहेवियर भी है क्योंकि H+ डोनेट करता, बेसिक बिहेवियर भी है क्योंकि OH- डोनेट करता, दोनों एक साथ डोनेट करता है इसलिए एम्फोटेरिक भी है। तो सामने वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, सामने अगर बेसिक है तो ये H+ रिएक्ट करने जाएगा, सामने अगर एसिडिक है तो फिर ये OH- रिएक्ट करने जाएगा, तो इसलिए एम्फोटेरिक भी हो गया। और न्यूट्रल है क्योंकि pH 7 वाटर का pH आता है, एंड वाटर इज ऑल्सो द सॉल्वेंट फॉर फॉर अरेनियस थ्योरी, वाटर इज द सॉल्वेंट फॉर अरेनियस थ्योरी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज वाटर एक साथ दिखाता है, और दुनिया का ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो ये चारों चीजें एक साथ दिखाता है। जैसे जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिडिक और बेसिक तो होते ही है, राइट, लेकिन साथ में न्यूट्रल होना ये सिर्फ वाटर की प्रॉपर्टी है, तो देयरफॉर वाटर इज अ वेरी यूनिक कंपाउंड। एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है इसमें? प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, फिर हम लोग लास्ट टर्न पे एसिडिक कैरेक्टर और बिहेवियर और बेसिक कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा रहता है, जहाँ पे माइनस एम ग्रुप्स है, जहाँ पे माइनस आई ग्रुप्स है उनका ज़्यादा, और जहाँ पे प्लस एम ग्रुप्स है उनका एसिडिक कैरेक्टर कम, प्लस आई वालों का भी कम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर प्लस एम वालों के लिए ज़्यादा, प्लस आई वालों के लिए ज़्यादा, माइनस एम वालों के लिए कम, माइनस आई वालों के लिए कम। ये भी लर्न कर सकते हैं। फिर ये तो मेथड हो गई। फिर एक अपन ने शॉर्टकट ट्रिक भी डेवलप की थी, मैंने सब लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, वो ट्रिक मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। तो ये जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सेंटेंसेस मेरे शॉर्टकट ट्रिक्स है, आप लोग लिख लो। ये कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ऊपर वाला है, बट नीचे वाला ट्रिक याद रखेंगे तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जल्दी करें, आगे बढ़ते हैं अपन। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको करते डिलीट, डिलीट करते इसको। नेक्स्ट। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर, ए बी सी डी ई एफ, चार पांच कंपाउंड है, 6 कंपाउंड है, इनका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करें। प्लीज सॉल्व। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। इतना डिफिकल्ट है क्या, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, प्लीज ट्राई करें। बाय पार्ट सॉल्व कर लो, बाय पार्ट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व कर लो, जैसे पहले डी और एफ को सॉल्व कर लो, डी और ई को सॉल्व कर लो, उस तरीके से ट्राई करो, हो जाएगा।
आंसर्स नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है। हर्ष आंसर देंगे क्या? ट्राई करो। सर आंसर नहीं सर, मैं अभी 2 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने क्या बताया अभी? कुछ भी नहीं पता, ये क्वेश्चन दिया मैंने, जनता को क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है 6 चीजों का। ओके। ठीक है। चलो ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे। अभी कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो अपने को बाय पार्ट सॉल्व करना है। बाय पार्ट्स का मतलब टुकड़ों में सॉल्व कर लेना। अब जैसे डी और ई का एक टुकड़ा बना लो। सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया? क्योंकि एक जगह पे कार्बन चेन है हाइड्रोजन के साथ और एक जगह पे 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन चेन का प्लस ही लगता है ना? ये तो मालूम है ना अपने को, नेबर्स है ये कार्बन चेन। आर समझ में आता है, कार्बन चेन नेबर्स है, तो नेबर्स की वजह से क्या हो गया, प्लस ही हो गया। तो प्लस की वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, प्लस की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। तो अपन इतना तो लिख ही सकते हैं छोटा सा टुकड़ा कि डी का एसिडिक कैरेक्टर ई से ज्यादा रहेगा। फिर ये भी दिख रहा है कि जो एफ है, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और ये मालूम है ना CH4 जैसे एसिड नहीं रहता है। अब ये तो पता है कि मीथेन एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता है। ये भी अपन ने पहले डिस्कस किया था, मीथेन, इथीन और इथाइन वाली कंडीशन में। तो DEF ये एक अपना पार्ट बन गया। तो DEF अपन ने कंपेयर कर लिया। अब अपने पास क्या बचा, ABC बचा। अब क्या होता है कि वो जो ABC है, वो ABC इसके बीच में भी आ सकता, DEF के बीच में भी आ सकता, या फिर ABC अलग भी हो सकता है ना? तो अपन कंपेयर करके देखते हैं। यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, कंपेयर करके देखेंगे। तो ए और सी में पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो ए और सी में मैं बता देता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन सी। सर आपको कैसे पता चला? तो ए जो है वो HCl है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? और ये जो है ये एसिटिक एसिड है, विनेगर वगैरह में यूज करते हैं, है ना, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो रहता है वो एसिटिक एसिड वीक एसिड रहता है। तो वीक एसिड है तो अपने को वही तो कंपेयर करना है। तो ए इज ग्रेटर देन सी। अब लेकिन अपने को बी के साथ भी कंपेयर करना है इन चीजों को। तो बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में PHO माइनस बन रहा है, और सी वाले में क्या बन रहा है, RCO माइनस बन रहा है। ठीक है, अब ये बताओ कि लास्ट टर्न पे हमने PHO माइनस और RCO माइनस में कंपेयर किया था क्या? ऐसा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि 2 ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन एटम से ज्यादा स्टेबल करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, PHO माइनस में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। RCO माइनस की स्टेबिलिटी जो है वो PHO माइनस से ज्यादा रहती है, क्योंकि उस पे 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर निगेटिव चार्ज को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन एटम्स मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। याद करो लास्ट टाइम पे पढ़ाया था 246 कंडीशन पे, 246 नंबर पे निगेटिव चार्ज जाता है। तो इसके बेसिस पे अपने को समझ में आ जाएगा कि C इज ग्रेटर देन B, क्योंकि C का आनायन स्टेबल है तो C ज्यादा एसिडिक रहेगा B के कंपेरिजन में। और फिर अब ये वाला एक टुकड़ा बन गया और ये DEF वाला एक स्लॉट बन गया। इनको कैसे कंपेयर करें? तो इनको कंपेयर करने के लिए जैसे अब वो तो चला गया। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। मुझे ये नहीं याद कि मैंने किसको क्या नंबर दिया था, बट ये याद है कि ये 4 कंपाउंड्स थे। ठीक है, तो ABC जाने दो, अपन डायरेक्ट इसके बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो आप लोग आंसर लिख लो। तो आंसर तो लिख ही लो पहले, फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर आंसर के साथ में ऐसा एक्सप्लेनेशन भी लिखना। ये प्लस ही दिखा रहा है इसलिए ये वाला आंसर आ गया, इससे ज्यादा हो गया। ये PHO माइनस में रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन ये तो खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? ये 2 ऑक्सीजन एटम का रेजोनेंस है, ये एक ऑक्सीजन प्लस 3 कार्बन का रेजोनेंस, और ये 2 ऑक्सीजन का रेजोनेंस है ना? और ये तो एसिडिक है ही नहीं, ये लास्ट वाली चीज जो है ये एसिड ही नहीं है। CH4 एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता, ये अपन ने डिस्कस किया था। तो ये एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। और एक बार हाथ उठा के बताओ कि स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिख रहा है क्या, आवाज आ रही है क्या? और ऑर्डर मैंने लिखा है, फाइनल आंसर लिखा है, तो फाइनल आंसर दिख रहा है?
मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो हाथ उठा दो एक बार प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। हाथ नीचे कर सकते हैं। अब जिनको डाउट है वो हाथ उठाए। HCl बाय डिफॉल्ट बाय नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड है। RCOH क्या है? RCOH पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, वो रेजोनेंस कर रहा है। PHOH क्या है? वो फिनॉक्साइड वाली कंडीशन है। ये लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था, फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे इसको। फिनॉक्साइड आयन क्या रहेगा? PHO माइनस रहेगा। और ये क्या रहेगा? ये एसिटेट आयन बोलते हैं इसको, तो आप RCO माइनस लिख लो तो भी सफिशियंट है। इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है क्योंकि इस पे 2 ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं स्टेबिलाईज करने के लिए। फिर H2O, ROH और CH4 इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन नो रेजोनेंस। ठीक है, चलो कोई डाउट इसमें? एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, एनी क्वेश्चंस? किसी को पूछना है, नहीं पूछना है? नेक्स्ट। हेलो, इसको डिलीट कर सकते हैं? हेलो, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। H2O NH3, please try compare acidic character. ओके, आंसर्स प्लीज ट्राई। देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, जीओसी के बारे में सोचो ही मत। अभी तो उसको कैसे कंपेयर करना है, सिर्फ एसिड या बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो NH3 क्या है? NH3 तो बेस है ना, मालूम है ना, अमोनिया बेस रहता है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल वाला बेसिक से ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर इज X इज ग्रेटर देन Y। फिर दूसरा अपन और एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, Y इज ग्रेटर देन X, बेसिक कैरेक्टर, इसको लिख लो। X is greater than Y, acidic character, Y is greater than X, basic character। ठीक है, फिर इसके नीचे अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका एसिडिक कैरेक्टर कम उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। सिंपल सा स्टेटमेंट है। जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर कम, एंड वाइस वर्सा। अब अपन क्या करेंगे, इसको एसिडिक कैरेक्टर करवा देंगे एंड देन फिर निगेटिव चार्ज के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे अपना जो मेथड है ना कि अपन H+ हटा देते हैं और उसका अनायन बनाते हैं, तो H2 वाले का अनायन बन के क्या बनेगा, वो OH माइनस बनेगा, और NH3 का अनायन क्या बनेगा, NH2 माइनस बनेगा, बराबर। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? BCNOF, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये अपन ने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा अनायंस का, उससे भी अपने को समझ में आ रहा है कि जिसका अनायन स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। हेलो,
तो ये यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं अपन ने, और हम लोग H2O और NH3 के बारे में बात कर रहे हैं। NH3 का आनायन बनाओ NH2 माइनस, और H2O का आनायन बनाओ OH माइनस। अनस्टेबिलिटी कंपेयर करो। OH माइनस ज़्यादा स्टेबल है NH2 माइनस से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। OH minus is more stable than NH2 minus because electronegativity of oxygen is more than electronegativity of nitrogen। फिर वही HF से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H2O है, तो फिर अगर अपने को इन तीनों में कंपेयर करने बोला है एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है HF ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन NH3। लिख लेंगे इसको। इसको लिख लो जल्दी से, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इसको लिख लो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, प्लीज आस्क। चले आगे बढ़े क्या अपन? ठीक है, किसी स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूंगा, प्लीज हाथ उठाए जो अभी बात कर पाएंगे मेरे साथ। देखो ऐसा है कि आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक से नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। उसमें लॉस आप लोगों का और मेरा दोनों का है। I request someone to please raise their hand so that I can talk to them, him or her. हर्ष कुलकर्णी अनम्यूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग। यस सर। हर्ष, ये जो स्क्रीन पे लिखा है ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। और आपको ये क्लिक हुआ क्या कि अगर अपने को एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है तो सबका H प्लस हटा दो और फिर बाद में निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो। यस सर। फिर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अपन -I से भी देख सकते हैं और -M से भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हैं। हाँ सर। बस, थैंक यू सो मच। अब अपन बेसिक कैरेक्टर के बारे में कमेंट करेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर के कुछ क्वेश्चंस है। प्लीज ट्राई। ए और बी, जल्दी ट्राई करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं।
यार ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट पे सॉल्व करना है इसको। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला है, यहाँ पे क्या है ये 1 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री वाले के 2 नेबर हो गए ना, ये 2 क्लोज नेबर है, इसके भी 2 नेबर है, लेकिन एक ज्यादा दूर का नेबर है ना, तो इसलिए बी इज ग्रेटर देन ए। मोर इज द प्लस आई, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। मोर इज द प्लस आई, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। CHARACTER लिख लो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। प्लीज ट्राई। आंसर्स प्लीज ट्राई। ओम अनम्यूट, आंसर देना चाहेंगे? हाथ उठाया नीचे कर लिया। अबे गलत तो गलत, आंसर तो दो। B greater than C greater than A। ठीक है, सही होगा गलत होगा बाद में देख लेंगे, अपना रीजन बताए कि आपको क्यों लग रहा है बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। सो वो NH3 पहले से बेसिक है इसलिए वो एंडिंग में आएगा। तो बेसिक कैरेक्टर पूछा है ना सर, NH3 पहले से बेसिक है तो पहले अरे ही हाँ, पूछेंगे। अरे हाँ सर मैं भूल गया था वो एसिडिक ठीक कंपाउंड। है, कोई बात नहीं। अच्छा ये स्वच्छ भारत की गाड़ी सब लोगों के साथ आती। हाँ सर, सिर्फ आपका एरिया थोड़ी क्लीन होता, हमारे गांव में भी तो गाड़ी आएंगी। ठीक है, तो कंसेप्ट समझो कि अपन बेसिक एसिडिक कैरेक्टर को पीछे छोड़ गए, आगे आ गए हम लोग एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर में। अपने को बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो ए वाला NH3 तो ऑलरेडी बेसिक है, तो वो तो सबसे पहले आएगा। अब प्रॉब्लम बी और सी में कंपेयर करते हैं। दिवेश आप आंसर बताना चाहेंगे, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? आंसर बताइए। A is greater than B is greater than C। बहुत बढ़िया, करेक्ट लग रहा है, रीजन बताएंगे सर? सर A तो बेसिक है ही, और हाँ C में निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए वो एसिडिक होगा, इसलिए सबसे आखिरी में C आएगा। हाँ, तो सी वाला ज्यादा एसिडिक करके लेस बेसिक, बराबर। यस सर। यस सर, म्यूट कर लो, करेक्ट आंसर। जो ज्यादा एसिडिक है वो कम बेसिक रहता है। तो जो सी वाला कंपाउंड है उसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, वो ऑलरेडी एसिड है, इट इज एन एसिड। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें दिवेश ने जो, हेलो, लेकिन सिर्फ इसमें दिवेश ने जो रीजन बताया वो रीजन थोड़ा सा गलत हो गया। सी वाले में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे अपन करेंगे एसपी के रिस्पेक्ट में, हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में। सी वाले में है एसपी, सी वाले में है एसपी हाइब्रिडाइजेशन।
लिख लेंगे इस चीज को, सी वाले में sp हाइब्रिडाइजेशन, बी वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ए वाले में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जितना ज्यादा परसेंटेजेस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना लोन पेयर देने की इच्छा कम। रीजन लिख लेंगे सब लोग। जो ब्लैक कलर में टाइप किया हुआ रीजन है उसको लिख लो जल्दी से, प्लीज राइट डाउन द रीजन। नेक्स्ट आगे बढ़े। एनी डाउट्स, किसी कुछ पूछना है यहाँ तक? नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे। PQR प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। आंसर्स देखो, ऐसा है आप लोगों को आंसर ट्राई करना पड़ेगा, सही तो सही गलत तो गलत, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हाँ सर अटेम्प्ट कर लिया सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में आंसर दे, वो नहीं हो पाएगा सर। हर्ष, सर आर इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन पी। क्यों लग रहा है सर आपको ये आंसर? सर आखिरी दो में रेजोनेंस होता और आर में ज्यादा डिलोकेशन होता। हाँ, आर में ज्यादा रेजोनेंस करेक्ट बात, आर में ज्यादा डीलोकलाइजेशन करेक्ट बात, लेकिन हम क्या कंपेयर कर रहे हैं हर्ष? हम सर बेसिक कैरेक्टर। अगर बेसिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं तो लोन पेयर जितना ज्यादा डीलोकलाइज होएगा उतना उसका अवेलेबिलिटी कम होगा ना, हाँ मतलब उल्टा हो जाएगा एग्जैक्ट। मतलब उल्टा हो जाएगा एग्जैक्ट, समझा ये चीज? यस सर। ठीक है, सब लोग आंसर लिखेंगे। P इज मोर बेसिक देन Q, Q इज मोर बेसिक देन R, और इसका रीजन लिखेंगे।
more is the delocalization of lone pair, less is the basic character. This is because the availability of lone pair is less. ठीक है, फिर इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, ये ग्रुप क्या दिखा रहा है, ये ग्रुप -m ग्रुप दिखा रहा है ना, तो -m ग्रुप से क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर कम होता है, तो या तो अपने मेथड से सॉल्व कर लो या तो फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्या बोलता है, -m ग्रुप रहेगा तो -m ग्रुप क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर को कम करेगा। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ग्रीन कलर का, ये ऐसा इधर जा रहा और फिर ये इसका -m लगा रहा, तो क्यू में लोन पेयर को होल्ड करने के लिए 2 एटम्स, आर में लोन पेयर को होल्ड करने के लिए 3 एटम्स, जिसको मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। तो आर में लोन पेयर को होल्ड करने के लिए ज्यादा एटम्स है ना, तो अगर आर में ज्यादा एटम्स है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस। तो जितना ज्यादा लोकलाइज रहता है उतना अच्छा रहता है। More is the localization of lone pair, more is the basic character. More is the localization of the lone pair, more is the basic character. लिख लेंगे इसको। लिख लिया सबने इस चीज को? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो कंपाउंड्स अपन ध्यान से ड्रॉ करें। शांतनु म्यूट करो। दो कंपाउंड्स आप लोगों को बनाने, पिरिडीन और पायरोल। पायरोल का स्पेलिंग देख लेना क्या है, आई थिंक डबल एल है या सिंगल एल है, पता नहीं मेरे को। और ये पिरिडीन है और ये पायरोल है, तो ये है पिरिडीन का लोन पेयर और ये है पायरोल का लोन पेयर। दिस इज पिरिडीन का लोन पेयर, दिस इज पायरोल का लोन पेयर। अगर अपन ध्यान से देखें, प्लीज पे अटेंशन, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, और ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ही आपस में रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। ये जो लोन पेयर है, दिस इज नॉट इन रेजोनेंस। तो समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो लर्न करना। क्या लर्न करना, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में है। ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया हुआ लोन पेयर रेजोनेंस में है, और रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर अपने को बेसिक कैरेक्टर लिखना है तो ऐसा लिखेंगे और कंसेप्ट वही लिखेंगे। मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। तो पिरिडीन का लोन पेयर ऑलवेज अवेलेबल, पायरोल का लोन पेयर नेवर अवेलेबल, क्योंकि वो रेजोनेंस में जा रहा है। लोन पेयर ऑफ पायरोल गोज फॉर रेजोनेंस, पायरोल का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। शांतनु अनम्यूट, डिफिकल्टी। सो पिरिडिन में जो लोन पेयर है वो जो राइट साइड वाला पाई बॉन्ड है उसके साथ दिखा सकता ना? नहीं दिखा सकता। जो अगर राइट, आपका बहुत अच्छा डाउट है। देखो इधर आप क्या बोल रहे हो कि सी डबल बॉन्ड एन और फिर उस पे लोन पेयर, और फिर ये लोन पेयर को इसके साथ रेजोनेंस करा रहे हो, बराबर? नो सर, वो राइट वाला हाँ राइट एंड पे वाला, लोन हाँ पेयर फिर समझ गया डबल बॉन्ड कर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये टिक मार्क की हुई चीज और ये टिक मार्क की हुई चीज रेजोनेंस में जाएगी, यही बोल रहे हो आप, बराबर? यस सर। हाँ, तो वो नहीं होता वैसा, क्योंकि उस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड अवेलेबल आ जाता। तो ये
पिंक कलर वाला डॉट और ये पिंक कलर वाला डॉट रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे अपन और एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर पाई बॉन्ड भी है, अनलोन पेयर भी है, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाता। जैसे ये वाले पाई बॉन्ड को रेजोनेंस करने का है तो उसके पास दो ऑप्शन है, लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कराएगा। यहाँ पे आप लिख लेना से इस, हाँ हमेशा हमेशा ऑलवेज 100%, कभी भी कुछ भी हो, ठीक है। उसका और एक रीजन रहता है, ये भी एक रीजन है उसका, ये भी आप लोग रीजन लिख ले। लोन पेयर हियर इज प्रेजेंट इन द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये वाला जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की बात कर रहे हैं अपन। लोन पेयर हियर इज प्रेजेंट इन द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट लिख लेना। शांतनु समझा क्या? आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये pyridine का लोन पेयर ऑलवेज अवेलेबल, पायरोल का लोन पेयर नेवर अवेलेबल, ये रीजन लिख लेना। और एक रीजन लिख लेना, पायरोल इज अरोमेटिक कंपाउंड। अभी अरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये फ्यूचर में देखेंगे बाद में, बट स्टेटमेंट तो अपन लिख ही सकते हैं कि पायरोल जो है वो एक अरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन के जैसा। पायरोल इज अरोमेटिक कंपाउंड, लोन पेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर अरोमेटिसिटी। तो ऐसे 3-4 रीजन लिखवा दिए कि पायरोल का लोन पेयर अवेलेबल क्यों नहीं है। लोन पेयर हियर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर अरोमेटिसिटी। जो लोन पेयर है वो किसके लिए कंट्रीब्यूट करता है? अरोमेटिसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो। नहीं है? ठीक है, ठीक है। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे, कल ही आप लोगों का नेक्स्ट क्लास है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड, प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आई विल रिप्लाई बैक ओवर देयर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे।